वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कहा है कि शराबबंदी का कानून इत्तेफाक राय से बनाया गया था और इस वक्त आरजेडी और कांग्रेस भी इत्तेहाद में शामिल थे। नीतीश ने कहा कि जो लोग बयान दे रहे हैं वो अपने इलाके में जाकर क्यों नहीं देखते कि वहां क्या हो रहा है। इन लोगों को बोलने के पहले याद रखना चाहिए था कि शराबबंदी कब लागू हुआ। 2016 में शराबबंदी लागू हुआ। आज कुछ बोलते हैं, कहां थे? आज कुछ बोलते हैं, वो कहाँ थे, किसके साथ थे और किस तरह से सब लोगों ने कहा, जो भी हमने कहा प्रस्ताव उस पर तैयार हुए और वो हमारे साथ नहीं थे। तब हमने घोषित किया था 2015 में महिलाओं की मांग पर एक हम कॉन्फ्रेंस में थे और उसके पहले हम लोगों ने बहुत कोशिश की थी और लोगों के बीच में प्रचार कर रहे थे कि शराब बुरी चीज़ है, पीजिए नहीं, ये सब कुछ। लेकिन जब मांग पर हमने कहा कि अगली बार अगर आएंगे तो लागू करेंगे, तो अगली बार फिर आएंगे तो हम लोगों के साथ ये लोग थे और जब इन लोगों के सामने हमने कहा लागू करना है, 2 मिनट में एग्री किए, सब लोग एग्री कर गए। और वही नहीं, जो आज हम लोग साथ हैं और पहले साथ थे उस समय विपक्ष में थे, सबने सपोर्ट किया, बीजेपी और अन्य पार्टी सभी लोगों ने। तो एक तरफ से सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में 2016 में जो हम लोग 1 अप्रैल से लागू किए, उसके ठीक पहले ये हम लोगों ने विधानसभा और फिर विधान परिषद में इसको पारित कराया। जेडीयू के कौमी सदर लल्लन सिंह ने तेजस्वी यादव को आरजेडी के इंतखाबी मंशूर में शराबबंदी को खत्म करने के बाद शामिल करने का मशवरा दिया है। लल्लन सिंह ने कहा कि बिहार में शराबबंदी को लागू करने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। मछली और पुठिया मछली उनको समझ में आता होगा। हमने तो कहा है कि तेजस्वी यादव जितना शराबबंदी के खिलाफ बोल रहे हैं तो उनको अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में शामिल कर लेना चाहिए कि शराबबंदी खत्म करेंगे वो। लेकिन बिहार में शराबबंदी है और शराबबंदी रहेगा और शराबबंदी को नियंत्रित करने के लिए जितने सख्त से सख्त कदम हो सकते हैं राज्य सरकार उठा रही है। के पाठक को लेकर के सवाल आरजेडी के लोग, के पाठक को के लिए कोई सवाल उनको उठाने का क्या मतलब है? ये सरकार का काम है। अब आरजेडी बताएगी कि कौन से पदाधिकारी कहाँ पदस्थापित होंगे। ये शराबबंदी का जो कानून बना था उसमें श्री के पाठक जी ही वहां उत्पाद आयुक्त थे। बिहार के जिला जहानाबाद में कायनात फाउंडेशन के ज़ेर-ए-एहतमाम तालीमी बेदारी के नाम से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। कायनात फाउंडेशन ने 2050 तक जिले को पूरी तरह से ख्वांदा बनाने का लाहे अमल मुरतब किया है। वज़ीर की आधी रोटी खाएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे के नाम से मुहिम शुरू की गई है। तालीमी बेदारी के इस प्रोग्राम में एमपी अशफाक करीम, ऑल इंडिया मिली काउंसिल के जिम्मेदारान ने शिरकत की और मिली काउंसिल की जानिब से तालीमी बेदारी के नाम से शुरू की गई तहरीक पर रोशनी डाली। माहिरीन तालीम ने कायनात फाउंडेशन की जानिब से तालीम के मैदान में किए जा रहे कामों की सताइश की। अवाम से खिताब करते हुए माहिरीन ने कहा कि ख्वानदगी में इजाफे के बगैर समाज की तरक्की नामुमकिन है, इसलिए सूबे के तमाम लोगों को अपनी पूरी ताकत तालीम के हुसूल पर लगानी होगी, तब जाकर इनके मसले हल होंगे। असल में इसका मकसद यह है कि अभी जो जहानाबाद की कैफियत है और ख़ासकर देहाती इलाकों में, चूँकि जहानाबाद पूरे 7 ब्लॉक पे बटा हुआ है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि एक तालीमी बेदारी मुहिम करके ये देखा जाए कि हमें कौन कौन से इदारों की ज़रूरत है और हमें तैयार करना पड़ेगा लोगों को कि आधी रोटी खाएं और बच्चों को पढ़ाएं और गांव की पहचान जो हमारी हो, हमारे गांव की क्या पहचान है, पढ़ा लिखा सब इंसान है। तो ये आज तालीमी बेदारी की शुरुआत थी और 2050 में किस तरह का हमारा जहानाबाद का एजुकेशनल सिस्टम होगा उसके बारे में चर्चा करने के लिए उसको फ्लैग ऑफ करने। मधुबनी के जंजारपुर कोर्ट के चैम्बर में एडीजे से धक्का मुक्की की गई। गोघर ढियाहा थाने के पुलिस एहलकारों पर धक्का मुक्की करने का इल्जाम लगाया गया। वहीं वकीलों में काफी गुस्सा है और वकीलों ने गिरफ्तारी की मांग की है। पटना में अब रिटायर्ड बुजुर्ग घर बैठे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। महकमे डाक के इस इक़दाम से बुजुर्ग पेंशनर को काफी सहूलत मिल रही है। सेवा से रिटायर बुजुर्गों को पेंशन के लिए हर साल जो है वो बैंक में एक जीवन प्रमाण पत्र देना होता है। ऐसे में
इन बुजुर्गों को इस सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन डाक विभाग जो है वो उन बुजुर्गों के लिए एक तोहफा लेकर आया है। उन्होंने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की निःशुल्क व्यवस्था पटना जीपीओ में उपलब्ध कराई है। इसके साथ साथ जो असमर्थ और असक्षम या दिव्यांग जो भी पेंशनधारी हैं उनके लिए डाकिया के द्वारा भी ये सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो बुज़ुर्ग आ रहे हैं सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, उनके लिए पीने की पानी की व्यवस्था, हाथ धोने की व्यवस्था, सैनिटाइज़र सहित मास्क, सारी चीज़ों की व्यवस्था का इंतज़ाम किया गया है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये जो एक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बुज़ुर्गों के लिए उपलब्ध कराई गई है वो किसी गिफ्ट से कम नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट, पटना। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा गुस्ल के लिए जमा होने वाली भीड़ को देखते हुए पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने घाटों की सफाई का काम बैरिकेडिंग के साथ शुरू कर दिया है। घाटों पर रोशनी के इंतजाम किए जा रहे हैं। गंगा के अंदर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगाई गई हैं। कार्तिक पूर्णिमा है और सनातन धर्म में इस दिन का खासा महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन गंगा में स्नान करने से काफ़ी फलदायी होता है और इस दिन जो है वो धरती पर देवी देवता भी गंगा स्नान के लिए आते हैं। ऐसे में पटना नगर निगम जो है वो कार्तिक पूर्णिमा को लेकर के काफ़ी तत्पर दिखाई पड़ रहा है। घाटों पर जो है वो बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है, साथ ही साथ घाटों की साफ सफाई की जा रही है और घाटों पर लाइटिंग की भी व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही जो गंगा में एनडीआरएफ की टीम, एसडीएफ की टीम, सारी टीमों की भी तैनाती की गई है और दंडा अधिकारी सहित पुलिसिया तंत्र भी जो है वो इसमें काफ़ी तत्पर दिखाई पड़ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट, पटना। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। शब्बा खैर।